हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 37 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है। तो हम बात कर रहे हैं कार्नोट साइकिल के रिगार्डिंग। कल भी हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था इसके। Carnot cycle operates as a heat engine between two bodies of equal heat capacity until their final temperature becomes equal. If the initial temperatures are T1 and T2 respectively and T1 is greater than T2, then their final temperature will be। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है दैट इज, इसमें दो चीजें दे रखी हैं, दो टेम्परेचर है, एक सोर्स का टेम्परेचर है, एक सिंक का टेम्परेचर है, एक हमें बता रखी है हीट कैपेसिटी। इसको कैसे यूटिलाइज करना है, तो बेसिक से लॉ हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हीट इंजन को गवर्न करता है कि आपकी जो एंट्रोपी या तो बढ़ेगी या जो एंट्रोपी चेंज हो गई, या तो जीरो रहेगा या फिर बढ़ता जाएगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी अल्टर्ड। तो हमारे पास जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है दे रखा है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी ऑफ यू इन प्लस डेल्टा ऑफ डब्ल्यू। मतलब जो आप हीट एक्सचेंज होगा दैट विल बी यूज्ड फॉर द इंटरनल एनर्जी चेंज, या फिर उसको हम काम करने के लिए यूज करते हैं। ये बेसिक सी डिटेल है। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या था, या तो एंट्रोपी ढूंढनी है, ठीक है, हमारे पास जो डिटेल दे रखी है, फाइनल टेम्परेचर पता है, कार्नोट साइकिल पता है, हीट कैपेसिटी पता है, तो हम इसको कैसे डील करेंगे, हम इसको एंट्रोपी के साथ ही डील करेंगे, बिकॉज वहीं पे टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा डायरेक्टली नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेल्टा क्यू को हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा टी ऑफ डी एस प्लस इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। हमारे पास वर्क डन की नॉलेज नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। हमारे पास क्या रहेगा, इंटरनल एनर्जी चेंज का ही डिटेल आएगा। तो हम टी डी एस इज इक्वल टू डी यू के साथ जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास हीट कैपेसिटी का कंसेप्ट दे रखा हुआ है, तो हीट कैपेसिटी के साथ हमें हिंट मिल जाता है डायरेक्टली कि हम कैसे जाएंगे, हम जाएंगे इंटरनल एनर्जी के साथ। तो ये भी एक डायरेक्ट हिंट था आपके लिए। तो स्पेसिफिक हीट, जैसे हमें पता होता है कि स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आप लिखने जाओगे इट विल टर्न आउट टू बी डी यू बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ से इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकालिए और यहाँ पे पुट कीजिए, तो आपके पास सिंपल सा एक्सप्रेशन आएगा। तो TDS इज इक्वल टू CBDT निकालिए, तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन गया। यहाँ से हम निकालेंगे एंट्रोपी चेंज। तो कितना एंट्रोपी यहाँ पे आपके पास चेंज हो जाएगा, डी ऑफ एस। सो डी ऑफ एस विल टर्न आउट टू बी सी ऑफ बी इंटू डी टी बाई कैपिटल टी। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो यही हमें डिटेल चाहिए थी कि आपके पास कितना एंट्रोपी चेंज होगा अगर आपके पास स्पेसिफिक हीट इन्वॉल्व होगी या फिर आपके पास टेम्परेचर चेंज आएगा। तो यही इंपॉर्टेंस है कि कार्नोट साइकिल में एंट्रोपी को इग्नोर नहीं करना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अगर आप सिर्फ टेम्परेचर की बात करोगे या सिर्फ आप एफिशिएंसी की बात करोगे तो आपसे मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे स्किप होने वाले हैं, अगर आप एंट्रोपी को छोड़ दोगे तो। सो फॉर सोर्स, अब हमारे पास क्या है बेटा, एक है हमारे पास सोर्स, एक है हमारे पास सिंक। तो सोर्स से हम, हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर क्या है यहाँ पे T1, दूसरा टेम्परेचर सिंक का क्या है T2। सो यहाँ से हमारे पास हीट निकलेगी तो इसका फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाता है बेटा, दोनों का टेम्परेचर जो है एक टी ऑफ एफ फाइनल टेम्परेचर बन जाता है। सो दैट जब तक ये दोनों टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाते तब तक ये काम चलता रहेगा, कार्नोट साइकिल चलता रहेगा। अब हम इसको ही यूटिलाइज करेंगे। तो फॉर द सोर्स हमारे पास क्या है, हमारा जो टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर है दैट इज दी T1 टेम्परेचर जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और फॉर दी फाइनल टेम्परेचर हमारे पास क्या आएगा, टी ऑफ एफ यहाँ पे लिखेंगे। तो ये चीज हमें जरूरी है, बस इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। स्पेसिफिक हीट एक कांस्टेंट पैरामीटर रहेगा, उसकी डिपेंडेंसी नहीं आएगी, तो बाहर आ गया इंटीग्रल से। सो डी टी डिवाइडेड बाय टी आ जाएगा, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो लॉग का फैक्टर आ जाएगा। तो फॉर द केस ऑफ सिंक आपके पास क्या आएगा, सिंक के कॉरेस्पॉन्डिंग इनिशियल टेम्परेचर क्या है, T2 है एट लोअर टेम्परेचर। उससे क्या होगा, जब हीट सिंक उसका टेम्परेचर क्या बनेगा, फाइनल टेम्परेचर टी ऑफ एफ आ जाएगा। जब टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो कार्नोट साइकिल काम करना बंद कर देगा। सो फाइनली आपके पास क्या हो गया, टी ऑफ टू से लेके हम टी ऑफ एफ तक जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास ये वाले दो एक्सप्रेशन आ गए कि अगर सोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर बदलेगा तो क्या होगा, इस पे एंट्रोपी में कितना चेंज आएगा। अगर से सिंक की वजह से टेम्परेचर चेंज होगा, सिंक में टेम्परेचर चेंज होगा तो उसमें एंट्रोपी कितनी चेंज आएगी। तो फाइनल हमारे पास कितनी एंट्रोपी चेंज आ जाएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग टू सोर्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दी सिंक। तो टोटल इसको एड अप कर देते हैं एंट्रोपी को, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेंगे, इट विल बी लाइक दिस थिंग। तो हमारे पास एक सिंपल सा फंडा होता है, स्पेसिफिक हीट को बाहर निकाल लिया तो लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन क्या होता है, लॉग ऑफ एम इंटू एन होता है। सिंपल सी क्रॉलरी है, वो आपको पहले पता होती है बेटा।
तो डेल्टा ऑफ एस हमारे पास क्या निकल के आएगा, इट विल टर्न आउट टू बी दिस वन, हमारे पास सिंपल सा एक्सप्रेशन बनेगा। अब ये वाला कंसेप्ट यहाँ से हम इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि जो हमने कल पढ़ा था। कल हमने क्या पढ़ा था कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम या तो 0 रहेगा या फिर उसके लिए क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होती है तो डेल्टा एस 0 हो जाता है, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है तो हमारे पास एंट्रोपी चेंज जो है इट विल बी ग्रेटर देन 0। लेकिन कार्नोट साइकिल हमारे पास एक रिवर्सिबल साइकिल है, रिवर्सिबल थर्मोडायनामिकल साइकिल है, तो यहाँ पे एंट्रोपी चेंज क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी एप्लीकेबल हो गया, और यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड को यहाँ पे 0 पुट कर दिए, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या निकल के आएगा, log ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू 0, मतलब log ऑफ 1 के बराबर होना चाहिए, बिकॉज log ऑफ 1 0 होता है। तो अगर यहाँ से आप निकालने की कोशिश करोगे, इसको इक्वेट टू 1 करोगे, तो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ T1 एंड T2। तो हमारे पास इसकी ऑप्शन क्या निकल के आएगी, ऑप्शन हमारे पास निकल के आएगी सी। ए ऑप्शन भी गलत हो गया बेटा, बी ऑप्शन भी गलत हो गया, और डी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया। ओनली ऑप्शन हमारी सी ही काम आएगी। तो यहाँ आपने क्या सीखा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कार्नोट साइकिल के साथ कैसे यूज करना है। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।